हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 23 दिसंबर 2024 से लेकर 26 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो ₹745 से लेकर ₹785 पर शेयर है। लॉट साइज 19 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज जो है वो 63,69,424 शेयर्स है। करीब 500 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 31,84,712 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 250 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी बचा जो है 31,84,712 शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे भी कंपनी 250 करोड़ रुपए ही कलेक्ट करेगी। सो ये जो हाफ ऑफ मनी कलेक्ट कर रही है ऑफर फॉर सेल के जरिए, 250 करोड़ जो कलेक्ट होंगे वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे, चाहे फिर वो पैसे का प्रमोटर्स जो चाहे यूज़ करे। और 250 करोड़ जो फ्रेश इश्यूज से जो कलेक्ट हो रहे हैं वो कंपनी के अंदर जाएंगे, यूज़ होंगे। मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या कुछ बोरोइंग्स चुकानी हो, जो भी है, प्रमोटर्स उसका बेस्ट डिसीजंस लेंगे और यूज़ करेंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 30 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 30 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 31 दिसंबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 26 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होगा। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 4,76,72,170 शेयर्स है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 5,08,56,882 शेयर्स है गाइज। सो ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट ऑफर है गाइस। एंड गाइस यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। 19 शेयर्स आएंगे, 14,915 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 247 शेयर्स आएंगे, 1,93,895 रुपये आपको देने होंगे। एंड गाइज यहाँ पर अकॉर्डिंग SHNI में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज शेयर्स कितनी अमाउंट आए भरनी होगी। BHNI में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स अमाउंट उसकी डिटेल दी गई है। HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। S&B जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब यहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल टेबल भी है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा एक बारी प्रमोटर्स की बात कर ले तो कि अनिल कुमार P, रामाकृष्ण कम कामोझाला, मनी P, रजनीकांत बलरामन एंड प्रीथम SV जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 91.83% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। सो अब कैटेगरी यहाँ पर बिडिंग लिमिट्स एंड अलाउंस जो है वो कहाँ पर यस है कहाँ पर नो है, जो कि ओनली RII में अप टू ₹2 लाख है तो यस है। ओनली SNII के लिए ₹2 लाख टू ₹10 लाख के लिए नो है। ओनली NII ₹10 लाख टू NII रिजर्वेशन पोर्शन जो कि ना है। ओनली एम्प्लॉय अप टू ₹5 लाख में यस है। एम्प्लॉय प्लस RII NII का जो है उसमें एम्प्लॉय लिमिट है अप टू ₹5 लाख। इन सर्टेन cases employees are given discount of bidding amount is up to ₹2 लाख, सॉरी गाइस। सो अप टू 2 लाख रुपीज़ का अगर है तो उसमें कुछ डिस्काउंट है। इफ़ अप्लाइंग एस RII तो अप टू ₹2 लाख है। इफ़ अप्लाइंग एस NII ₹2 लाख ग्रेटर देन ₹2 लाख एंड अप टू 10 लाख रुपीज़ BNII रुपीज़ ग्रेटर देन 10 लाख। तो ये सारी कुछ डिटेल्स हैं। अब साथ में एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है तो उनकी बीडी डेट जो है वो 20 दिसंबर 2024 है। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 19,05,094
जो उनकी साइज इन पोर्शन है 149 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज 26 जनवरी 2025 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, उसकी जो डेट है वो 27 मार्च 2025 है। सी गाइज, एंकर इन्वेस्टर्स जब भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो एक पॉजिटिव बात होती है क्योंकि बड़ा माल उठाते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस, चांसेस ज़रूरी नहीं है। सो गाइस, एक अच्छी बात ये कहलाती है, लेकिन मेरा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो कभी भी ऐसे ये स्टॉक हो, आईपीओ हो, एंकर इन्वेस्टर हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशंस अगर है, तो उसको एक सिंगल वो एजेंडा पॉइंट पे आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी लॉस खाने की कैपेसिटी, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी रिसर्च टीम, बहुत सारी और चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है गाइस। तो जस्ट एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे हाँ नहीं डिसीजन लेने चाहिए। यस, डेफिनेटली थोड़ी पॉजिटिव माहौल ज़रूर फैलाता है, वो बात ज़रूरी है। हालांकि देखो, जैसे कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, लगभग लास्ट वीक तो आपने पूरा देखा होगा कि मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे की तरफ ही आ रहा है। गुरुवार के दिन भी मार्केट सीधा गैप डाउन खुला। कल मतलब फ्राइडे गया तो फ्राइडे में भी मार्केट ने आराम से अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है वापस। तो एक तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड या नेगेटिव करेक्टिव मोड में चल रहा है या जा चुका है, ऐसा कह सकते हैं अभी के लिए। तो देखते हैं मार्केट कब वापस अपलिफ्ट करता है। बट ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में ऐसे ही गिरता रहा और उसी के आसपास आईपीओज खुलते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ लिस्टिंग गेन या ग्रे मार्केट प्रीमियम इतने बढ़ते नहीं या बढ़े हुए भी कम हो जाते हैं। क्योंकि आपने जनरली नोटिस किया होगा कि कंपनीज भी नॉर्मली कोशिश करती है कि आईपीओ उस वक्त लाए जब मार्केट या तो नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा खड़ा है या तो फिर अप ट्रेंड में है, क्योंकि वो थोड़ी विन विन सिचुएशन बनती है। लिस्टिंग गेन भी मिलता है, तो दोनों तरफ जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो मतलब कंपनी के प्रमोटर्स, मैनेजमेंट, सारी चीज़ों में विन विन सिचुएशन थोड़ा देखकर कोशिश करते हैं। सो अगर ऐसे माहौल में कई बार ऐसा भी होता है कि भले कंपनी अच्छी हो या जो भी हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इनिशियल लेवल पे उतना गेन नहीं मिल पाता है, ऐसी चांसेस बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ख़राब है। अब हाँ, इनिशियल लेवल पे वो थोड़ा सा पुशबैक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2016 से इनकॉर्पोरेटेड है। यूनिटेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड is engaging in the manufacturing of complex tools like mechanical assemblies, electromechanical systems, and components for aero engine and airframe production. The company is an engineering solution provider specializing in the manufacturing of complex products with build to print and build to specifications offering. This involves machining, fabrication, assembly, testing, and creating new products based on the specific requirements of clients in the aerospace, defense, energy, and semiconductor industries. Between year 2022 and year 2024, they have manufactured 2,356 SKUs in tooling and precision complex sub-assemblies category and 624 SKUs in the precision machine part category, supplying to more than 26 customers across 7 countries. As of March 31st, 2024, the company operates 2 manufacturing facilities in Bangalore, covering a total area of 1,20,000 square feet. Unit 1, located in Pinia, spans over 30,000 square feet, while Unit 2, situated in Special Economic Zone near Bangalore International Airport, covers over 90,000 square feet. These facilities are registered with ISO. As of 31st March 2024, the company had 384 employees है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और साथ में कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि एरो इंजन टूलिंग, एयर फ्रेम टूलिंग, प्रिसीजन पार्ट्स, प्रिसीजन सब सिस्टम्स, और साथ में कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बताई गई है यहाँ पर। सो बेसिकली अब कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है वो मेन है। तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के
फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइज। गाइज ये सारे फिगर करोड़ में है, और ये जो रिसेंट वाला है 30 सितंबर 2024 का, तो वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है मार्च 2022, 23, 24 का, वो हम एक बार कंपेयर करते हैं कि कंपनी बेसिकली क्या प्रोग्रेस कर पा रही है। तो कि असेट देखो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू वो भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ी हुई है। लेकिन सी गाइस यहाँ पर अच्छी बात यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और सारी चीज़ों में जिस तरह से पोटेंशियल ग्रोथ दिख रही है, तो कंपैरेटिवली बोरिंग्स जो है ना वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन उसी रेंज में नहीं बढ़ रही है, समझ रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब मान लो कि 2 रुपये अगर खर्चा करके 1 रुपये कमा रहा है, तो समझो धीरे धीरे कंपनी 3 रुपये में 2 रुपये कमा रही है, 4 रुपये में 4 रुपये कमा रही है, 5 रुपये डाल के 6 रुपये 7 रुपये तक कमा रही है, उस टाइप का। तो वैसे बोरोइंग्स तो 2 के 5 पहुंच गई, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 1 का 7 ऐसे हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। सो कंपनी फोकस कर रही है अपनी बोरोइंग्स, मतलब कर्जा कर्जा किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने के लिए। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट गाइज। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, और कंपनी का मार्केट कैप 3,992 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ROE 53.53%, ROC 54.36%, डेट टू इक्विटी 0.32, RONW 53.53%, पैट मार्जिन 27.85, प्राइस टू बुक वैल्यू 31.77 है। EPS प्री IPO 12.19, पोस्ट IPO 15.21, PX प्री IPO 64.37 है, पोस्ट IPO 51.61 है। एंड ये जो नोट है बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। अब गाइस कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखे, मतलब IPO लाने की वजह है, तो कि गाइस funding of capital expenditure for expansion through purchase of machineries and equipment by the company, funding working capital requirements of the company, investment in the material subsidiary for purchase of machinery and equipment, funding its working capital requirements, and repayment prepayment in full or part of certain borrowings available by their material subsidiary general corporate purposes। and साथ में the company will not receive any proceeds from the offer for sale by the selling shareholders, and the proceeds from the offer for sale will not from part of net proceeds। So basically आधा आधा है ना, हमने देखा टोटल 500 करोड़ का IPO है, जिसमें से 250 करोड़ फ्रेश इश्यूज है और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो बचा हुआ 250 करोड़ की उन्होंने वजह बताई है। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys। I really wish you all the best। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। एंड यस, कंपनी की बात करें तो वैसे देखो पॉजिटिव बात, एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल्स भी डिसेंट है, मतलब कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल भी एक डिसेंट ठीक ठाक लेवल पे है, और बाकी डेटा भी एवरेज है। हाँ, स्मॉल कैप कंपनी है, वो एक बात ज़रूर है। स्मॉल कैप इन द सेंस वो इस तरह से सिर्फ कि गाइस मतलब सिर्फ वही बात होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंटिन्यूस बिजनेस बनाते रहना, जनरेट करते रहना, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि समझ रहे हो आप उस हिसाब से, और उसके डेटाज कितने पुराने हैं, कंपनी क्या क्या है, किस तरह से फाइनेंशियल अभी तक जनरेट किया है, बहुत सारी चीज़ों में छोटा 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 फ़र्क पड़ जाता है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, ओनली अकॉर्डिंग टू दैट। नहीं तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे किस्से बने हैं जो एक टाइम की स्मॉल कैप कंपनी आज लार्ज कैप बन चुकी है, ब्लू चिप स्टॉक हो चुका है। कितना ऐसा भी हुआ है कि एक समय की बहुत बढ़िया कंपनी आज कुछ नहीं है। तो ऐसे केसेस तो बनते रहते हैं मार्केट में, बट एक इवेल्युएटिंग जोन के हिसाब से आपको वो देखना चाहिए। तो नेवर द लेस, बट आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।